वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल। अगर हम आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले चले जाएं तो डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते थे, डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते थे, डिफरेंट डोमेन्स के होते थे, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के होते थे। तो उनको बहुत दुश्वारियाँ होती थी अपना काम करने में, अपना काम अंजाम देने में, और उनके लिए बहुत सी मुश्किलात होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि उनके पास ऐसे सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं होते थे, सूटेबल लोग नहीं होते थे जिनको वो इंटरनेट से हायर कर लें, या अगर इंटरनेट पे वो मौजूद भी होते थे, जैसे कि उस ज़माने में याहू और मैसेंजर वगैरह छोटे छोटे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल तो थे, बट पेमेंट का कोई ऐसा कंक्रीट मेथड तब भी इतना हाईली डिफाइंड नहीं था जो कि स्मूथ प्रोसेस को मेक श्योर कर सके एम्प्लॉयर्स के लिए पेमेंट मेथड को। तो इस सारे प्रोसेस में, इन सारी चीज़ों में जो एवोल्यूशन डेवलप हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से आँखों के सामने आई हैं इन 10-15 सालों में, तो ये चीज़ भी साथ जो है प्रूव हुई है, और ये चीज़ हम सबकी नॉलेज में आई है कि एक प्रोफेशनल के लिए भी एक वर्चुअल असिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑफ़िस में एक ऑफ़िस बॉय इंपॉर्टेंट होता है, एक पियोन इंपॉर्टेंट होता है, एक असिस्टेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड में भी जो प्रोफेशनल डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट जगहों पे अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी इतनी इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि उनके लिए भी कोई अच्छे हाईली स्किल्ड वर्चुअल असिस्टेंट हों जो उनके लिए बेहतर और अच्छे तरीके से काम कर सकें, उनके लिए डिलीवर कर सकें, और दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वर्चुअल असिस्टेंट्स को भी वो रिक्वायर्ड स्किल्स आने चाहिए कि प्रोफेशनल्स भी उनसे अफादियत उठा सकें और प्रोफेशनल्स भी उनसे अपना काम ले सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बोथ वर्चुअल असिस्टेंट एंड अ प्रोफेशनल एज़ वेल, क्योंकि अगर प्रोफेशनल को अगर वो अच्छी सर्विसेज मिलेंगी तो वो अच्छी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकेगा और उसकी कंपनी में ग्रोथ होगी, और जब कंपनी में ग्रोथ होगी, ना कि सिर्फ कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा, वो जो कैपिटल डेवलप होगा और वो जो सारी चीज़ें डेवलप होंगी वो डायरेक्टली वो इंसानी ज़िंदगी पे भी अच्छे और मुस्बत वे में बेहतर अंदाज में इम्पैक्ट डालेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और प्रोफेशनल्स को आज के दौर में वर्चुअल असिस्टेंट की उतनी ज़रूरत है जितना ऑफिस में प्रैक्टिकल लाइफ में एक स्टाफ की ज़रूरत होती है। और अब तो जैसे पेमेंट के मेथड्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बहुत इजी हो गया है, एक क्लिक पे पेमेंट हो जाती है। तो अब वो हर्डल्स भी नहीं रहे जो आज से 20 साल पहले या 15 साल या 10 साल पहले जो हर्डल्स एक होते थे। अब इतना स्मूथ प्रोसेस हो गया है, तो इस वजह से जो है आधी से लगभग आधी दुनिया जो है वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ तवज्जो कर रही है और एक्सप्लोर कर रही है डिफरेंट अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स, और एम्प्लॉयर्स भी इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट्स कोई अच्छे ऐसे लोग मिल जाएं जो उनके लिए बेहतर वे में काम कर सकें, अच्छे वे में उनको डिलीवर कर सकें, और ताकि उनकी कंपनी की भी और उनके काम की भी ग्रोथ हो सके और वर्चुअल असिस्टेंट की भी ग्रोथ हो सके। आए मज़ीद आगे सेगमेंट में मज़ीद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से वो हम डिस्कस करें और मज़ीद जान सके इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि आखिर वर्चुअल असिस्टेंट्स की आखिर असल वैल्यू क्यों है और लोगों को आखिर कितनी ज़रूरत है इस इम्पोर्टेंस को समझने की।